नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि देवरिया में किसके द्वारा किया गया चिकित्सालय का निरीक्षण, झारखंड में पुलिस ने किन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार और बालूमाथ में किसने किया कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त के खास खबरों पर। पुलिस लाइन सभागार में आईजी रेंज नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोरोना महामारी के दौरान आ रही समस्याओं के निराकरण संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि कोरोना के दौरान किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं, इनके समाधान कराए जाने, हॉस्पिटल में मरीजों और तीमारदारों को सुविधाएं मिले और इंजेक्शन व ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रहे सहित कई अन्य बिंदुओं पर समाज सेवी, चिकित्सक और व्यापारियों से चर्चा की गई। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने बैठक में चिकित्सा और इलाज संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान एसपी सिटी रोहन पी बोथरे आदि मौजूद रहे। और शायद हम उनको वो सुविधाएं या वो सूचनाएं समय से उपलब्ध सही जगह पे नहीं करा पा रहे हैं। दूसरा, हम लोगों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें आगरा पुलिस या रेंज पुलिस की तरफ से हम लोग आगे आए हैं और आज बहुत से समाजसेवी संगठनों से और ऐसे जो दानदाता पहले कोविड के प्रथम लहर में रहे हैं, जो लोगों को फूड बांटते थे या किसी तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं करते थे चीज़ों की, उनको भी बुलाया था कि उनसे समझ सकें कि किस तरह से वो आगे आना चाहते हैं। हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट से बहुत से लोगों को बुलाया था कि वो अपने यहाँ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे मरीजों को राहत हो, उनके तीमारदारों को राहत महसूस हो। अभी ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट सब पैनिक स्टेज में है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे और इसके कारण पैनिक ज़्यादा हो रहा है। होम आइसोलेशन में भी लोग प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले रहे हैं। कभी कोई अपने मन से ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहा है, कोई उसकी क्वांटिटी तय नहीं कर रहा है कितनी लेनी है, कोई स्टोरेज करके रखता चला जा रहा है रिज़र्व में अपने रिलेटिव्स के लिए। दुकानों में हो सकता है इसी तरह से दवाओं की कालाबाजारी ना हो, होर्डिंग्स ना हो। ये सब चीज़ें लोगों को बताई गई, हॉस्पिटल्स को बताई गई और इनको ये कहा कि आप एक अपनी एक्चुअल डिमांड रेज़ करिए कि किसी भी 2 दिन का सैंपल ले लीजिए। उस दिन आपके कितने मरीज किस किस तरह के भर्ती थे, कितने सिंपल थे, कितने HNFC पे थे, कितने लोग उनके आइसोलेशन पे थे, कितने वेंटिलेटर्स पे थे। मैं डॉक्टर राजीव उपाध्याय, आईएमए आगरा अध्यक्ष। आज हम लोगों की आईजी आगरा जोन के साथ में मीटिंग हुई और उसमें ये तय हुआ कि होम केयर, होम आइसोलेशन ये एक अलग कैटेगरी होगी, कोविड हॉस्पिटल एक अलग कैटेगरी होगी। ये दोनों ही कैटेगरी मोस्टली ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए करी गई हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कोविड हॉस्पिटलों में सुचारू रूप से बनाने के लिए उन्होंने कैटेगरी को तय किया है। सबसे पहली प्राथमिकता ऑक्सीजन सप्लाई की कोविड हॉस्पिटल रहेगी। कोविड हॉस्पिटलों के लिए एक आईएमए का प्रतिनिधि भी रहेगा, ड्रग कंट्रोलर रहेंगे और एक DYSP SDM रहेंगे। तो ये सारा मिलके इसके ऑक्सीजन को सुचारू रूप से कराएंगे। और आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा पुलिस लाइन परिसर में स्थित पुलिस चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए वहां की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा कोविड-19 के दृष्टिगत जारी प्रोटोकॉल का पालन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहां उपस्थित डॉक्टर से दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में पूछताछ करते हुए वहां उपस्थित मरीज रजिस्ट्रार का अवलोकन किया गया। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो के निर्देश पर पुलिस बल के साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद काशिमुद्दीन के नेतृत्व में बालूमाथ थाना चौक के समीप और बाजार रोड में लगने वाले सभी सब्जी दुकानदारों को हटाते हुए बालूमाथ के राजकीयकृत उच्च विद्यालय के मैदान में सामाजिक दूरी बनाते हुए लगवाया गया। थाना प्रभारी से दूरभाष पर बात करने पर उन्होंने बताया कि सूचना मिल रही थी कि सब्जी बाजार में कोविड-19 का और सामाजिक दूरी का उल्लंघन किया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी ना फैले, इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। झारखंड के लातेहार में एसपी को सूचना मिली कि हेरहंज थाना के बड़ाक्रम जंगल में टीपीसी के हथियारबंद सदस्य किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने के फिराक में जमा हुए हैं, जिसके तहत पुलिस ने इस सूचना पर कार्यवाही करते हुए एसपी प्रसाद आनंद के गुप्त सूचना के आधार पर 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक को महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बूढ़ाकरम जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के हथियारबंद लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना के क्रम जो सूचना प्राप्त हुई उसके पश्चात एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग जंगल का लाभ लेकर भागने में सफल हुए। 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं एरिया कमांडर अर्जुन गंजू उर्फ बैजनाथ जी और सक्रिय सदस्य उपेंद्र सिंह उर्फ विक्रम जी गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के पास से एक देसी 350 राइफल, एक देसी लोडेड कट्टा, 66 राउंड जिंदा रहा कारतूस, 3 डेटोनेटर, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? बूढ़ाकरम जंगल से। इन लोग के ऊपर क्या सर इनाम भी घोषित किया गया है कहीं? झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की जनपद ललितपुर के अग्निशमन विभाग में पुलिस अधीक्षक ललितपुर प्रमोद कुमार के अथक प्रयासों से प्राप्त फायर टेंडर को आज उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, जिलाधिकारी ए दिनेश कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार की उपस्थिति में फायर स्टेशन कोतवाली ललितपुर से हरी झंडी दिखाकर आग बुझाने सैनिटाइजेशन कार्यों के लिए समर्पित किया गया। जनपद ललितपुर में मात्र एक फायर स्टेशन ललितपुर कोतवाली में ही स्थापित है, जहां पर अब तक मात्र 2 फायर टेंडर ही उपलब्ध में जनपद की आवश्यकता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ललितपुर प्रमोद कुमार द्वारा लखनऊ शासन स्तर पर पैरवी कर जनपद की मांग के अनुसार एक फायर टेंडर और प्राप्त कर लिया। साथ ही साथ जनपद की अन्य तहसीलों में फायर स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध हो गई है। अब जनपद की अन्य तहसील तालबेहट, मेहरू, मडावरा, पाली में भी शीघ्र ही फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसी के साथ फायर स्टेशन ललितपुर कोतवाली परिसर में फायर स्टेशन का स्थायी भवन का निर्माण भी शासन से स्वीकृति मिलने के उपरांत शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान में जनपद की तहसील मेहरूनी व तालबेहट में अग्निशमन की एक गाड़ी स्टाफ व 7 सज्जा के अग्निशमन कार्यों हेतु उपलब्ध है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, जिलाधिकारी ए दिनेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सहित अन्य पुलिस बल के जवान उपस्थित रहे। फायर डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ ललितपुर में आज नया गाड़ी मिला। ये बहुत मॉडर्न वाला गाड़ी है। ललितपुर में आज एक और उसका पूरा जनपद का केवल अस्थायी रूप में एक और फायर स्टेशन है कोतवाली में। ये अस्थायी रूप वाला फायर स्टेशन का अभी प्रोजेक्ट का परमानेंट करने के लिए पक्का उसका स्वीकृत मिला। साथ ही जनपद में 3 जगह पे मेहरोनी, मडोरा, तालबेहट तीनों जगह का फायर स्टेशन का भी शासन से स्वीकृत मिला। इसी के बारे में एसपी साहब टेक्निकल डिटेल बता रहे हैं। मॉडर्न है तो हमारे जो जनपद एक चूँकि इसका एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ पे फायर स्टेशन एक ही था, वो भी मॉडर्न, उसको भी अस्थायी था, इसको भी स्थायी बनाने के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही साथ जनपद की जो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 3 जैसा डीएम सर ने बताया है, 3 हमारे यहाँ पे ज़मीन मिल गई है और उसको भी हम पैरवी करके जल्द से जल्द उसको भी बनवाने के लिए कार्यरत हैं। और जो हमें एक नई गाड़ी मिली है, इससे जनपद में हमारे पास पर्याप्त गाड़ियाँ अभी हो गई हैं, जिसको हमने अस्थायी रूप से 3 जगह पे मेहरोनी और तालबेहट में भी एक गाड़ी खड़ी करा दी ताकि कोई फायर की कहीं कोई शिकायत आती है तो उसको जल्दी से जल्द कवर किया जा सके। देखिए, जनपद ललितपुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जनपद का और इसमें जो 5 तहसीलें हैं, 5 में से सिर्फ एक तहसील शहर ललितपुर में ही फायर स्टेशन की स्थापना हुई है, जिसके कारण जो है यहाँ आग बुझाने में बड़ी दिक्कत आती है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रमोद कुमार साहब के पर्सनल इंटरेस्ट से जो है शासन द्वारा एक गाड़ी प्राप्त की गई है और डीएम महोदय ललितपुर श्री अन्ना जी दिवेश कुमार जी द्वारा मडावरा, मेहरोनी, पाली और तालबेहट में ज़मीन उपलब्ध करा दी गई है, जिन ज़मीनों पर फायर स्टेशन की जल्दी स्थापना करी जाएगी। अस्थायी रूप पे मेहरोनी और जनपद तहसील तालबेहट में एक फायर की गाड़ी उपलब्ध करा दी जा रही है, जिससे जनता को जल्दी आग बुझाने में, जनता जो क्षेत्र में आग लगेगी उसकी जल्दी आग बुझाने में सहायता मिलेगी और हम लोग कुछ ना कुछ जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षति को बचा पाएंगे, माल की भी और जान की भी। इसके साथ ही साथ जैसा कोविड का दौर चल रहा है इस समय, इस कोविड के दौरान में फायर सर्विस जो है सैनिटाइजेशन का कार्य भी करती है। वो सैनिटाइजेशन कार्य में भी हम लोग पूरा सहयोग प्रदान करेंगे स्वास्थ्य विभाग की मदद से।
जिससे लोगों को चैन और अमन मिल सके। देख रहे हैं फायर स्टेशन की ज़मीन है जो खाली पड़ी है, यहाँ पे शासन द्वारा परमानेंट भवन बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। वो लगभग 13-14 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। उससे यहाँ पर स्थायी फायर स्टेशन बनेगा। शहर में फायर स्टेशन यही रहेगा। अन्य तहसीलों में मडावरा, मेहरौनी, तालबेहट और ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।